हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये फोर्थ चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या बातें यूज होने वाली हैं अपन एक बार देख लेते हैं, थ्योरी से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम मैक्सिमा बोलते हैं और उसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को हम मिनिमा बोलते हैं। और जिस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और x की ऐसी वैल्यू जहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलती है, उस x की वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आओ समझते हैं ये सब ग्राफ से एक बार फटाफट से। चल, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास दिया हुआ है ये ग्राफ। अब जब ये ग्राफ लिखा हुआ है, जब ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इधर पे क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है कहां से कहां, ए टू बी। कहां से कहां तक डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स? ए से लेकर बी। अब ए से लेकर बी तक कोई एक ऐसा पॉइंट सी लेंगे अपन, और उस सी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी। उस सी के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी, और वो यहां पे मिलेगी। और ये एफ ऑफ सी अगर आप देखो, अब ए से बी के बीच में कहीं पे भी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी से ज्यादा नहीं होगी। जैसे मैं इधर पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, मान लो C1, तो इधर पे देखो फंक्शन की वैल्यू यहाँ कहीं पे मिलेगी, इधर पे वाई एक्सिस पे आके, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ C1। ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज लेते जाओ, तो एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, ये सारे एफ ऑफ सी से क्या मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। इसका मतलब एफ ऑफ सी क्या हो जाएगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, और x बिलोंग्स टू a टू b। मतलब a से b के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, तो बेटा वो क्या होगा, इधर पे एफ ऑफ सी अपना हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है क्या? वैसे ही हम मिनिमम में भी बात कर लेते हैं। फिर से फंक्शन डिफाइंड है कहां से कहां तक, a से b तक। तो इधर पे क्या हो जाता है, लीस्ट वैल्यू को अपन मानते हैं मिनिमम। तो एफ ऑफ सी विल ऑलवेज बी लेस देन एफ ऑफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू a टू b। अब x की वैल्यू में a से b में कुछ भी डालता रहूं उधर पे, वो क्या मिलता रहेगा, तुम्हारा एफ ऑफ सी से ज्यादा ही मिलेगा। तो एफ ऑफ C1 C2, ये देखो यहाँ पे c के लिए एफ ऑफ सी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे C1 कंसिडर करूं, तो एफ ऑफ C1 देखो मुझे यहाँ पे y एक्सिस में इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहाँ पे एफ ऑफ सी और यहाँ पे एफ ऑफ C1। तो ये ध्यान से देखो, एफ ऑफ C1 क्या हो रहा है, ऊपर है एफ ऑफ सी से। एफ ऑफ C1 क्या हो रहा है, ऊपर है एफ ऑफ C1 से। तो इसका मतलब अब कुछ भी वैल्यू लेता रहूं मैं a से b के बीच में x की, वो हमेशा एफ ऑफ सी से ऊपर मिल जाएगी। इसका मतलब एफ ऑफ सी विल बी द लीस्ट वैल्यू, एफ ऑफ सी विल बी द मिनिमा, एंड x इक्वल टू सी विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ पे x इक्वल टू सी क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो देखते हैं कि अब मैक्सिमम मिनिमा हर बार तो ग्राफ बना नहीं सकते अपन, तो कुछ मेथड्स होते हैं ग्राफिकल, और कुछ फिर अपन सॉल्व करके करते हैं, एल्जेब्रिकल होते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन ग्राफ से कैसे मैक्सिमा वगैरह निकाल सकते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे इधर पे। उसके पहले ये एक केस है बस, जिसमें ये बता रहा है ये कि चार चीजें हो सकती हैं। क्या क्या चार चीजें हो सकती हैं इधर पे, दिस ग्राफ मे अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ऑन इन आई बट नॉट द मिनिमम वैल्यू। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो ऑब्टेन की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे अगर इधर पे मैं आपसे पूछूं, इधर पे क्या हुआ है, आपने x इक्वल टू -2 लिया। अब x इक्वल टू -2 के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ -2 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे जब आप सर्च करने जाते हो एफ ऑफ -2, तो बेटा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि -2 पे क्या लगा हुआ है, हॉलो सर्कल, और हॉलो सर्कल का मतलब -2 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो जब x की वैल्यू -2 इंक्लूडेड ही नहीं है, तो क्या कभी हमको एफ ऑफ -2 मिलेगा? और अगर एफ ऑफ -2 मिलेगा ही नहीं, तो यही तो उसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो फंक्शन में डिफाइंड ही नहीं है। मतलब इधर पे मिनिमम वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी। और अगर इधर पे देखिए हम 2 पे भी इसने क्या किया हुआ है, देखो ऊपर हॉलो सर्कल बनाया हुआ है, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू तो यही मिलने वाली थी 2 पे। अब इधर पे और ऊपर कोई वैल्यू मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। लेकिन अगर मैं इधर पे देखूं, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती, एफ ऑफ 2, ये हो जाती मैक्सिमम। लेकिन जब x इक्वल टू 2 ही पुट नहीं कर सकता मैं फंक्शन में, जब वहां पे ग्राफ है ही नहीं, जब वहां पे हॉलो सर्कल बना हुआ है, तो एफ ऑफ 2 की तो बात ही नहीं होगी। मतलब वहां पे मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे मिनिमा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ग्राफ हो सकता है क्या जिसमें मैक्सिमा या फिर मिनिमा दोनों ना एग्जिस्ट करे? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ही अगर आपके डोमेन से हटा दिए जाए, तो आप कभी भी फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू नहीं लेके आ पाओगे। लेकिन अगर मैं इधर पे हॉलो सर्कल को फिल कर दूं, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो मिल जाएगी एफ ऑफ 2, क्योंकि अब x इक्वल टू 2 क्या है, डिफाइंड है फंक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टिल मिनिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि x इक्वल टू -2 हमने हटा के रखा है।
तो वैसे एक बार -2 भी इंक्लूड कर सकते हो, फिर मैक्सिमम मिनिमा दोनों आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो यही चारों पॉइंट्स में बारी बारी से बताया गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे अपन? इसका ग्राफ आप देख लेते हैं। क्या करेंगे, इधर पे अपन इसको बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो इधर पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x, 3x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, +3। ठीक है, तो इधर से अपन जब +3 लिख दिया और +5, तो इधर से जब अपन 3 को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे बचा है +5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो आओ मैं देखता हूं पहले x प्लस 1 के स्क्वायर के क्या हालचाल। मुझे पता है ये क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर है बेटा, पॉजिटिव ही रहेगा या फिर 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 3 भी मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर इधर पे, तो भी वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों जगह 5 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों जगह 5 ऐड कर दिया, और यही तो क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं बोल सकते यार, क्योंकि ग्रेटर कहां तक गया है ये हमें बताया नहीं है। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब हम कमेंट नहीं कर सकते मैक्सिमा के बारे में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते आपको मैक्सिमा की। तो इधर पे क्या है, मिनिमा, और मिनिमा है इधर पे, और मिनिमम वैल्यू है क्या आपकी 5। मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 5। वो कब ऑब्टेन होगी, जब देखो यहाँ पे क्या बना दोगे, जब तुम इसको 0 बना दोगे। क्या कर दोगे, जब इसको 0 कैसे बनाओगे, x इक्वल टू -1 पे इसकी x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा x इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर, मतलब x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसकी बातें करेंगे अभी अपन, पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सब अभी अपन बात करेंगे, टेंशन मत लो। तो इधर पे जस्ट नॉर्मल अगर अपन चले एल्जेब्रिकली सॉल्व करते तो अपन इधर पे मिनिमम वैल्यू बता पा रहे। ठीक है, इधर पे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसे ग्राफ से अपन को करना पड़े, मॉड ऑफ x प्लस 3 का मिनिमम या मैक्सिमम बताना। तो कैसे बताएंगे मिनिमम या मैक्सिमम, हमको मॉड का ग्राफ आना चाहिए। तो बेटा y इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता था, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ इस टाइप से बनता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, मॉड x प्लस 3, मतलब वो कहाँ पे 0 होगा, x की वैल्यू -3 डाल दोगे तो फंक्शन 0 हो जाएगा। मतलब इस बार वर्टेक्स जो है कहाँ बनेगा बेटा, इसका मॉड का वर्टेक्स -3 पे बन जाएगा इस टाइप से। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। तो ये बन गया आपका f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इधर पे y पे देखते हैं, ग्राफ पे देखते हैं, इधर अपन ग्राफ के पास देखने जाता हूं मैं। तो ग्राफ पे देखता हूं, ये 0 लिखा हुआ है, ये x एक्सिस लिखा हुआ है, ये y एक्सिस लिखा हुआ है। तो अब ये ग्राफ चालू कहां से हो रहा है, देखो y इज इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है, और ये जाते जाते देखो जाता जाएगा ऊपर, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फंक्शन की वैल्यू आपको कहां मिलती है, y एक्सिस से ही मिलती है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बोल दोगे, नेगेटिव में तो इसकी वैल्यू आ नहीं सकती, तो नेगेटिव में नहीं आ सकती तो क्या आ सकती है, 0 आ सकती है क्या, बिल्कुल। अगर आप इसकी वैल्यू x इक्वल टू -3 रख दो तो फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाएगा, -3 + 3 का मॉड, मतलब ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब मिनिमा एग्जिस्ट करता है इधर पे, और मिनिमम वैल्यू है कितनी इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी 0। तो मिनिमा क्या हो जाएगा बेटा 0। और x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमको मिनिमम ऑब्टेन हुआ है, कौन सी वैल्यू ली हमने, x इक्वल टू -3, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। समझ में आता है क्या, ये सब क्लियर है क्या यार, एकदम अच्छे से क्लियर है। आज अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा हर बार ग्राफ बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ तो ऐसे मेथड्स होंगे जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सो ऑन।
ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत रहती हैं, आओ उनको भी अपन सीख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे पहले समझते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। जैसे अभी तो हमको मैक्सिमा मिला, मिनिमा मिला, लेकिन एक ही फंक्शन में क्या होगा, दो तीन मैक्सिमा भी हो सकते हैं और दो तीन मिनिमा भी हो सकते हैं। तो किसको लोकल मैक्सिमा मानेंगे, किसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर एक ही वैल्यू मैक्सिमम रहती तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक रहता, लेकिन अगर तीन मैक्सिमम वैल्यू है तो किसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मानेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमा मानेंगे। बाकी दोनों जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा। उसको क्या बोल रहे होते हैं हम, लोकल मैक्सिमा। तो हम इसको डायरेक्टली एक काम करते हैं, ग्राफ से समझ लेते हैं। ठीक है, ये सब लिखा विखा छोड़ो, अपन आ जाओ ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ पे देख पा रहा हूं मैं, जब मेरा फंक्शन, ये देखो यहां से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, घटने लगा। मतलब ये देखो, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, और फिर से यहाँ पे बी में क्या हो रहा था, घट रहा था घट रहा था घट रहा था, फिर बढ़ने लगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर, बी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है क्या, और सी वैसे ही क्या हो जाएगा, फिर से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और वैसे ही डी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। डी हो जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा, और फिर से ई क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो अब इसमें से किसको मानूं मैं मैक्सिमम वैल्यू और किसको मानूं मैं मिनिमम वैल्यू। मैं बोलूंगा भैया, अगर मैं एक ही बात करूं आपसे, ये मैं मान लेता हूं, ये ए बी सी डी सब यहां लिखे हुए हैं, तो बेटा ये एफ ऑफ ए यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा आपको, एफ ऑफ ए यहाँ मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ बी यहाँ मिल जाएगा आपको, और एफ ऑफ सी यहाँ मिल जाएगा आपको, और एफ ऑफ ई यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एफ ऑफ डी उसके भी नीचे मिल, एफ ऑफ डी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। अब ए क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है। अगर ये तीनों मैक्सिमा है तो इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, मैं देख लेता हूं। एफ ऑफ ए की वैल्यू ऊपर है, एफ ऑफ सी की या फिर एफ ऑफ ई की, सबसे ऊपर वैल्यू किसकी है बेटा, एफ ऑफ सी की। तो एफ ऑफ सी विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इनका क्या कुछ नहीं होगा फिर, सी और ई का, सी और ई का भी होगा, सॉरी ए और ई का कुछ नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ई आर लोकल मैक्सिमम, इसको बोल देंगे लोकल, ये गली के लोग ऊपर ऊपर। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम शहर का सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। वैसे ही बेटा आपके पास क्या बचा, बी और डी। बी और डी में से अब क्या डिसाइड करना है कि मिनिमा कौन है। तो बी और डी में देखो, एफ ऑफ बी ज्यादा नीचे एफ ऑफ डी से, तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ बी इज एब्सोल्यूट मिनिमा, और एफ ऑफ डी जो है, एफ ऑफ डी जो आपके पास है उसको क्या बोल दोगे तुम, लोकल मिनिमम। समझ गए क्या यार। तो इसी तरीके से क्या हो सकता है, एक ही फंक्शन में दो तीन मैक्सिमा हो सकते हैं, उसमें से एक एब्सोल्यूट होगा, बाकी लोकल। मैक्सिमा के साथ भी और मिनिमा के साथ भी सेम हो जाएगा। समझते हो क्या यार। आ जाओ चलें, क्वेश्चंस वगैरह करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वगैरह देखें कि ये सब भैया हम निकालेंगे कैसे। इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अभी और कॉन्सेप्ट। आ जाओ समझते। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमा कब बन रहा होता है, मैक्सिमा कब बन रहा होता है, ये अपन की ये जो बातें चल रही हैं यहाँ पे, मैक्सिमा कब बन रहा होता है वो निकालने के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी समझ लेंगे अपन यहाँ से, इधर ही से। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये कर्व बना हुआ है आपके पास, इस पे मैंने टैंजेंट बनाई है, इस पे एक टैंजेंट इस पॉइंट पे बनाई है। ठीक है, ए से एक पहले टैंजेंट बनाई है। तो ये देखो, ए से पहले ये क्या हो रहा है, टैंजेंट जो है, टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एक्यूट एंगल। मतलब उसका स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। और उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा मतलब dy बाई डी एक्स वहां पे क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। और इधर पे अगर इस टैंजेंट को आप देखो, इधर पे अगर आप इस टैंजेंट को देखो तो क्या बन जाएगा, ये इस टाइप का बन जाएगा आपके पास। और ये टैंजेंट जो है
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, मतलब इस टैंजेंट का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो इधर पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब a से पहले पॉजिटिव, a से पहले पॉजिटिव है अगर dy बाई डी एक्स, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। f डैश एक्स हमने बोला था ना, अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करने लगा, डिक्रीज करने लगा, डिक्रीज करने लगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, मैक्सिमम। यहाँ क्या बन रहा है, मैक्सिमम। यहाँ क्या बन रहा है बेटा, मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ क्या बोला, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाने में अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो बेटा अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा बनाएगा। अपना फंक्शन क्या बनाएगा, मैक्सिमा। पॉजिटिव मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, रुक, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब इसने क्या बनाया, मैक्सिमा बनाया। और इसी के रिवर्स में अगर बात करूं, इसी के रिवर्स में बात करूं, यहाँ पे देखो, इधर पे इसकी टेंजेंट जो है यहाँ से एक्स एक्सिस पे देखो क्या बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। मतलब ये a के पहले क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स इसका लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब f डैश एक्स क्या हो जाएगा, a के पहले नेगेटिव हो जाएगा। f डैश एक्स क्या हो जाएगा, a के पहले नेगेटिव। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब फंक्शन कैसा है इधर पे, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर यहाँ से चलते 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 वो क्या होने लगा, फंक्शन इंक्रीजिंग। तो पहले कैसे चल रहा है, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो ऐसे में क्या बनाएगा वो, मिनिमा। क्या बनाएगा ऐसे में, मिनिमा। की पहले नेगेटिव 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 चल रहा था, नेगेटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, फिर क्या आने लगा, इंक्रीजिंग। फिर कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो इधर पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब लेफ्ट टू राइट में नेगेटिव टू पॉजिटिव आएंगे, मतलब वहां पे क्या बन रहा होगा ग्राफ में, मिनिमा। ग्राफ में क्या बन रहा होगा, मिनिमा। ग्राफ में क्या बन रहा होगा, मिनिमा। तो ऐसा पॉइंट जिसके हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं और वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर लेफ्ट टू राइट देखने पे उस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने लगे, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। आ जाओ इधर पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से समझ लेते हैं, इसको हम करेंगे कैसे। बेटा यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स को क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। क्यों किया ये अपन ने, क्योंकि अगर इस पॉइंट ए पे देखो आप, इस पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है वो देखो क्या हो गई, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए कोई भी लाइन तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0। मतलब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, वो क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो इसलिए हमने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप dy बाई डी एक्स निकालो। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रख दो। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हो तो जो x इज इक्वल टू में आपको पॉइंट मिलेंगे, x के टर्म्स में आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो C1 C2 C3 नाम दिए। अब उधर पे नंबर लाइन में, अब उधर पे नंबर लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन C1 C2 C3 को बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं इधर पे देखूं, इधर पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर चल रहा हो, तो बेटा अगर इधर पे मैं ध्यान से देखूं और इसको पकड़ता हूं बस, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। लेफ्ट टू राइट से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होते डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है। तो C1 क्या हो जाएगा बेटा, इधर पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और डिक्रीजिंग, अब C2 पे देखता हूं, C2 पे देखूंगा तो कौन सी वैल्यू देखूंगा, अगर मैं C2 पे देखने जाऊंगा तो मैं ये वाली वैल्यू देखूंगा, ये वाली। तो C2 पे क्या हो रहा है, नेगेटिव 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 फिर इंक्रीजिंग। अब नेगेटिव नेगेटिव से इंक्रीजिंग, मतलब वहां पे क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है। तो C2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। C2 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इज इक्वल टू C1 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इज इक्वल टू C2 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो बस क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है उसको उठा के नंबर लाइन पे डालना है। पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आप लगाना जानते हैं उसको लगाओगे। और जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो इसी को यूज करके हम आ जाओ सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। चलो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन दिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको y के टर्म्स में लिख लोगे। पहले इसको लिख लोगे तुम y के टर्म्स में। अब इसको अगर तुम y के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब इसको और सॉल्व करोगे 3 को कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसको और फैक्टराइज करोगे तो dy बाई dx की वैल्यू लिख दोगे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा इधर पे x माइनस 3। अब dy बाई dx जीरो कहाँ पे होगा, dy बाई dx को क्या कर देंगे जीरो, क्यों करते हैं अपन, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x के जो पॉइंट्स यहाँ से मिलते हैं जहाँ पे dy बाई dx जीरो बन रहा है तो वो क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि या तो वहां पे मैक्सिमा बनेगा, मतलब या तो वहां पे मिनिमा बनेगा या फिर मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो x की कौन सी वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू 1 मिल गया और x इक्वल टू 3 मिल गया। x इक्वल टू 1 मिल गया और x इक्वल टू 3 मिल गया। तो मैं इसको नंबर लाइन में बनाता हूं। तो मैं dy बाई dx देखा, मेरा dy बाई dx ही है। x के कोफिशिएंट देखिए बेटा, दोनों कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। और अगर दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव। अब मेरे को अगर कोई पूछे कि कहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है, कहाँ पे मिनिमा बन रहा है, मैं बोलूंगा x इक्वल टू 1 पे पहले क्या था, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्राफ कैसा चल रहा था, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, फिर कैसा होने लगा, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। मतलब x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग 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 फिर इंक्रीजिंग। तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम, हमने निकाल दिए पॉइंट्स। x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। f' निकालना है, मतलब dy बाई dx निकालना है और उसको क्या कर देना है, इज इक्वल टू 0 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाए वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जहां नेगेटिव से पॉजिटिव जाए वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जाएंगे, इधर पे भी क्या करेंगे, इसको f' को 0 करना है अपन को, मतलब इसको y इज इक्वल टू लिख देंगे 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx इज इक्वल टू 12x² और यहाँ पे इसके बाद लिख दोगे माइनस 36x प्लस 27। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, dy बाई dx में फिर से 3 को कॉमन ले लोगे, 3 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा, 4x² माइनस 12x प्लस 9। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यार ये तो, और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब बेटा dy बाई dx जीरो कहाँ पे होगा, dy बाई dx अगर जीरो होना है इसका मतलब 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा। 3 उधर चल जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो अब x की वैल्यू 3/2 पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं dy बाई dx को, वो क्या है तुम्हारे पास 3 इंटू 2x माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर लाइन में 3/2 बनाते हैं बेटा। राइट मोस्ट पे अपन देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, मतलब क्या है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब राइट मोस्ट पे हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव। राइट मोस्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम इस साइड जाएंगे तो हम देखते हैं 2x माइनस 3 की पावर तो क्या है, इवन। अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है, मतलब ये पॉजिटिव था तो अब भी ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग था और इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग थोड़ा ऐसा और फिर से इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो गया, तो यहाँ तो ना मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा। मतलब ऐसा फंक्शन क्या चल रहा था, यहाँ इंक्रीजिंग 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 और यहाँ पे 3/2 आया और ये फिर से इंक्रीजिंग। तो ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन ने अपना नेचर ही नहीं बदला, वहां पे dy बाई dx तो 0 हो गया लेकिन फंक्शन ने क्या किया, अपना नेचर ही चेंज नहीं किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहाँ पे ना मैक्सिमा बनता है फिर ना तो मिनिमा बनता है। तो x इक्वल टू 3/2 क्या हो जाएगा बेटा, अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जहां पे dy बाई dx तो 0 हो गया लेकिन ग्राफ का नेचर चेंज नहीं हो रहा, इन्फ्लेक्शन। चल करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ना, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है तो वहां पे ना मैक्सिमा बनेगा ना मिनिमा बनेगा। तो अब इधर पे वही क्वेश्चन है आपके पास कि इधर पे बताओ कहाँ पे बन रहा है तुम्हारा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसे करेंगे इसको बेटा, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, बस f' निकालना है। क्या करना है अपन को, f' निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन सॉल्व करने जाएंगे, इधर पे f' निकालेंगे तो इधर पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बेटा, और 4 इंटू एक्स माइनस 2
की पावर 4 माइनस 1 इंटू बेटा x प्लस 1 का क्यूब बैठेगा, बीच में आएगा प्लस, फिर हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 4 और x प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब f डैश x को क्या करोगे, इधर पे कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, x माइनस 2 का क्यूब कॉमन लोगे और इधर पे x प्लस 1, इधर पे क्या हो रहा है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लोगे। अब यहाँ पे x माइनस 2 का क्यूब तो हमने निकाल लिया, x प्लस 1 का स्क्वायर निकाल लिया, तो इधर पे बचा क्या 4 बचा और बेटा एक x प्लस 1 बचा, बीच में आया प्लस और बेटा x माइनस 2 का क्यूब तो निकाल दिया, तो बचा क्या x माइनस 2 और क्या बचा बेटा तुम्हारे पास 3, ये x प्लस 1 का स्क्वायर तो पूरा बाहर चला गया था, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा f डैश x विल बी 4x प्लस 3x 7x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2। ठीक है, तो अब इधर पे क्या करोगे, फिर से f डैश x जहां जहां जीरो हो रहा है, कहां पे जीरो हो रहा है, जहां पे x माइनस 2 जीरो हो जाए, मतलब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2/7, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2/7, x इक्वल टू इधर पे हो जाएगा 2। फिर से यहाँ पे चलते हैं राइट मोस्ट, क्योंकि x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट पे क्या लगा दूंगा पॉजिटिव, और ये कहां से है बेटा x माइनस 2 से है, और x माइनस 2 जो फैक्टर है उसकी पावर क्या है 3, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है। अब वापस चेक करूंगा 2/7, 2/7 कहां से है 7x माइनस 2 से, उसकी पावर क्या है 1, 1 मतलब ऑड, तो मतलब इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब बेटा मैं -1 के पास जाता हूँ, पूछता हूँ तुम कहां से आए, बोलता भैया x प्लस 1, हमने बोला x प्लस 1 से है तो x प्लस 1 की पावर क्या है, उसने बोला 2, हमने बोला तुम तो इवन हो, बोलता हाँ भैया इवन है। अब इवन है तो क्या साइन चेंज होगा, बोलता हम नहीं करेंगे साइन चेंज, हम तो ढीठ है, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव चल रहा था तो पॉजिटिव ही चलता रहेगा। तो ऐसा ढीठ पॉइंट जो ग्राफ का नेचर ही ना चेंज होने दे dy बाई dx के जीरो होने के बाद भी, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है क्या, आओ इधर पे अपन लिखते हैं अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू -1 विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और लोकल मैक्सिमा की अगर इधर पे बात करें, अब 2/7 को देखते हैं वो क्या बोल रहा है, मेरे पहले ग्राफ कैसा था इंक्रीजिंग फिर डिक्रीज करने लगा, लेफ्ट टू राइट देख रहा हूं, पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीज करने लगा, अब पॉजिटिव था इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया, अगर यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग 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 फिर डिक्रीज करने लगा, मतलब x इक्वल टू 2/7 क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और x इक्वल टू फिर ये नेगेटिव नेगेटिव से ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर 2 पे आते ही क्या होने लगा इंक्रीज करने लगा, मतलब वहां क्या बनने लगा मिनिमा बनने लगा, और वहां मिनिमा बनने लगा मतलब इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ, x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ। तो बस लेफ्ट टू राइट देखना होता है तुमको पूरा, समझ गए क्या, तो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, या फिर इसको बोलते हैं अपन लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फंडा सब में सेम है, आ जाओ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कब तक या नंबर लाइन बनाऊं और कब तक ये सब करता रहूं मैं कि नंबर लाइन बनाऊं फिर उधर पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाऊं, इससे बेटर क्या है कि भैया कुछ अच्छा टेस्ट लाओ, तो इसलिए फिर क्या आया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है भैया, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो बहुत बढ़िया, अभी तक जो आप कर रहे थे एक बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप क्या कर रहे थे एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा था वो निकाल रहे थे, बोल भैया वो भी कर लो, वहां तक भी हमारा पूरा प्रोसेस क्या है सेम है, मतलब एक्स एफ डैश एक्स तो निकालना ही है, एफ डैश एक्स तो यहाँ पे भी निकालना ही है, और हमको क्या करना है एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल लेने हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं लेता हूँ एक्स इक्वल टू सी वन, अगर मैं लेता हूँ x इक्वल टू सी वन और क्या कर रहा हूं अब f डैश एक्स को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा f डबल डैश एक्स, तो f डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा उधर पे f डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी कुछ, और x की जगह पे क्या डालेंगे c1 और c2 कुछ भी डालेंगे, तो f डबल डैश c1 देख लेते हैं, अगर f डबल डैश c1 आ जाए तुम्हारा लेस देन 0, अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब x इक्वल टू c1 बोल देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इसको बोल देंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम, है ना, और अगर f डबल डैश c2 सॉरी f डबल डैश c1 अगर ये आ जाए तुम्हारा पॉजिटिव, तो उस x इक्वल टू c1 को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसको क्या बोल देंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये इतनी सी बातें याद रखनी है, हमको क्या निकालना है एफ डैश एक्स के बाद निकालना है कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है,
एफ डैश एक्स जहाँ पे जीरो हो रहा है उसके बाद उसको क्या करते हैं अपन, वैसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, अब नंबर लाइन में प्लॉट नहीं करेंगे, हम फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पे मतलब एफ डबल डैश सी वन पे नेगेटिव मिल रही है मुझे वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगा, x इक्वल टू सी वन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर पॉजिटिव मिल रही है तो मैं उसको बोलूंगा x इक्वल टू सी वन इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आता है क्या? ऐसे ही लेकिन अगर इसके आगे अपन देखें, अगर क्या हो जाए एफ डबल डैश सी वन की वैल्यू हो जाए जीरो, अब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब अगर सी वन हो जाए तो क्या बोलेंगे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। अब चेक करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, हम क्या करते हैं, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एफ डबल डैश एक्स को भी डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें C1 को डाल देते हैं, मतलब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं और एफ ट्रिपल डैश C1 की वैल्यू जो है नॉन जीरो आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए अपना, नॉन जीरो आनी चाहिए। और अगर एफ ट्रिपल डैश सी जो है नॉन जीरो आ रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, x इक्वल टू सी वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू सी वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हर बार एफ डबल डैश सी वन इज इक्वल टू जीरो आने से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता, आपको एफ ट्रिपल डैश सी वन भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से बताऊं, अगर एफ डबल डैश सी वन की वैल्यू जीरो आ जाए तो 99% केसेस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आता है क्या? समझ में आता है क्या यार? तो चलो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, अपन को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी निकालना है और वैल्यूज भी निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या सीखा है, क्या सीखा अभी अपन ने, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे इसको। क्या फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं कर सकते बेटा, आपको जिससे मर्जी हो कर लो, लेकिन अगर मुझसे पूछो कौन सा ज्यादा अच्छा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा अच्छा है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं अपन। इधर क्या निकालना पड़ेगा, इधर पे भी स्टेप वन तो सेम रहता है और वो क्या बोलते हैं अपन, एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर पे ये 4 और 4 कट जाएगा, माइनस 3 बाय 4 इंटू 4x क्यूब हो जाएगा, तो वो बचेगा माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा इसके आगे माइनस 45x और 105 का हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, अब एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स कहाँ पे जीरो होता है ये निकालना होता है अपन को, तो कहाँ पे जीरो होता है उसको चेक करते हैं। कहाँ पे जीरो होता है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0। तो इधर पे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो इधर पे तुम्हारे पास, सॉरी ये तुम्हारा हो गया है माइनस 3x क्यूब है ना, ये x क्यूब है, ये यहाँ पे भी क्या है तुम्हारे पास माइनस 3x क्यूब है। ठीक है, ये माइनस 24x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 45x है। ठीक है, अब इसमें से क्या करोगे, माइनस x को ले लो कॉमन, तो ये बचा तुम्हारे पास, माइनस 3x को ले लो कॉमन, तो ये बचा है तुम्हारे पास अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस 3x को भेज दो उधर पे, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, बस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाता है, 5 3 15, मतलब इस 8x को लिख दोगे 5 और 3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू x भी चल रही थी, माइनस 3 को अपन ने भेज दिया नीचे, और एक वैल्यू जो x चल रही थी उसकी जगह पे क्या बोल देंगे, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एक वैल्यू होगी 0, एक होगी माइनस 5 और एक हो जाएगी माइनस 3। अब मुझे चेक करना है, इस पे क्या चेक करना है कि कहाँ पे लोकल मैक्सिमा बनेगा, कहाँ पे लोकल मिनिमा बनेगा। कैसे सॉल्व करूंगा इसको, क्या कर दूंगा बेटा, मैं एफ डबल डैश एक्स निकाल दूंगा। एफ डबल डैश एक्स निकालने जाते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, वो आ जाएगी माइनस 9x स्क्वायर माइनस 48x और उसके आगे आप लिख लोगे माइनस 45। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 45। अब इधर पे एफ डबल डैश एक्स तो आ गया, लेकिन एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आपको चाहिए किस पे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तो आप तीनों को सेटिस्फाई कराओ। तो फिर एफ डबल डैश क्या निकालूंगा, एक बार में 0 और एक बार क्या निकालूंगा इधर पे, एक बार इसको रखता हूँ 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 0 और ये हो गया माइनस 45। मतलब इधर पे क्या मिल रहा है, ये एफ डबल डैश 0 की वैल्यू, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू मिल रही है मुझे नेगेटिव, और अगर एफ डबल डैश 0 की वैल्यू मुझे मिल रही है नेगेटिव, इसका मतलब x इक्वल टू 0 विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और फिर चेक करते हैं एफ डबल डैश माइनस 5, एफ डबल डैश माइनस 5 चेक करेंगे, तो एफ डबल डैश माइनस 5 चेक करोगे तो माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 5 माइनस 45
इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -30, वो आ जाएगी -30। अब वो -30 आ गई, मतलब इधर पे भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो इधर पे फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, इसको भी बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा, इसको भी बोल देते हैं। अब इधर पे निकालते हैं f'-3, तो f'-3 निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा -9 इंटू 3 का स्क्वायर, -48 इंटू 3 और -45। तो f'-3 की वैल्यू जो है वो तुम्हारी आ जाएगी यहाँ पे 18, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू -3 क्या है बेटा तुम्हारे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब मैं कैसे पहचानूं कि इन दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में से कौन सा लोकल है और कौन सा तुम्हारा एब्सोल्यूट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे f(-3) निकालना पड़ेगा। अब f(-3) कैसे निकलेगा, जो फंक्शन दिया हुआ था अपने पास, इधर पे क्या करोगे, -3 सेटिस्फाई कराओगे, तो वो कितना हो जाएगा, -3/4 इंटू -3 की पावर 4, -8 इंटू -3 का क्यूब, अब -45/2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 105। इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 231/4। तो ये आ गई f(-3) की वैल्यू। वैसे ही तुम f(-5) निकालोगे, तो f(-5) भी क्या करोगे, सेम वे में उधर पे पुट करोगे, तो वो आ जाएगा 295/4। तो कौन ज्यादा हुआ यार, ऑब्वियसली f(-5) ज्यादा हुआ, और अगर f(-5) ज्यादा है तो x इक्वल टू -5 विल बी पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और यहाँ पे x इक्वल टू -3 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और x इक्वल टू -3 क्या आता है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए अपन को। तो बस यही पूछा था, पॉइंट निकाल दो, और अपन को वैल्यूज भी निकाल लिए अपन ने, और बता दिए कि कौन सा एब्सोल्यूट है और कौन सा लोकल है। दो मैक्सिमा के बीच में कैसे पहचानते कौन सा एब्सोल्यूट, जो सबसे ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो थोड़ा उससे कम है वो मैक्सिमा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। बस इतना ही है यार, ये बेसिक बेसिक। अब आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार f' निकालोगे, उसकी वैल्यू वहां पे कहाँ पे वो जीरो हो रहा है वो निकाल लोगे, और उसके बाद जहां जहां पे जीरो हो रहा है उधर पे f'-x निकाल। ठीक है क्या, तो f'-x निकाल के उधर पे क्रिटिकल पॉइंट डाल के देख लोगे, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट में नेगेटिव आ जाए f'-c1, अगर नेगेटिव आ जाए तो x इक्वल टू c1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, f'-c1 अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक क्वेश्चन लिख लेना होमवर्क में तुम, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस। ये अपन क्वेश्चन लिख लेंगे होमवर्क में, और आगे बढ़ते हैं, अपन चेक करते हैं कि किसी इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बताते हैं। ठीक है, तो इधर पे ये वाला क्वेश्चन भी डाल दो तुम होमवर्क में अपने पास, और आगे बढ़ते हैं अपन। इधर पे दिया है मैक्सिमा एंड मिनिमा इन अ क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल मतलब अब मेरे को बताना है कि a से b के बीच में तुम्हारे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है। तो पहले क्या करते थे अपन, मान लेता हूं ये c है, ये d है, ये e है, ये कितना है बेटा, ये c और d है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू c आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल टू c पे मिनिमा बन रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू डी पे मैक्सिमा बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, कुछ अलग नहीं करना है। अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि एंड पॉइंट्स पे, इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे एक्सट्रीम वैल्यूज तो नहीं मिल रही, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा इस बार इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी मिल सकता है। तो अभी तक जो मैं कर रहा था सी और डी के लिए, तो मैं सेम सी और डी के लिए तो वही करूंगा, f'(0), वहां पे जहां पे तुम्हारे c1 c2 मिल जाए उधर पे f'(x) क्या मिल जाएगा तुमको, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, उस हिसाब से तुम बोल दोगे ये मैक्सिमा ये मिनिमा। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप करना पड़ेगा, मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ a भी सॉल्व करूंगा और f ऑफ b भी निकालूंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा अगर यहाँ पे देखो f ऑफ a सबसे ज्यादा रहेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, जैसे इधर पे हमारे पास दो मैक्सिमा है, कौन कौन है मैक्सिमा, एक d पे मिल रहा है और एक a पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो ये q की वैल्यू जो है यहां तक जाएगी और ये a की वैल्यू यहां पे जाएगी, तो ये क्या मिल रहा है तुमको, f ऑफ a मिल गया तुमको। और यहाँ पे देखो ये तुमको क्या मिल रहा है, f ऑफ d। अब बताओ कौन ज्यादा ऊपर है, f ऑफ a या f ऑफ d। लेकिन तुमने सॉल्व किया तो तुमको क्या मिलेगा,
x इक्वल टू डी एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो तुमको ये तो निकालना ही है, वो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है ही, लेकिन वो लोकल मैक्सिमम। तो उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इंटरवल का एंड पॉइंट उठा के फंक्शन में सेटिस्फाई करना पड़ेगा और वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू मैक्सिमा से ज्यादा तो नहीं आ रही, और अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमा से ज्यादा आ रही है तो एफ ऑफ ए विल बी द मैक्सिमम, ठीक है, एंड एक्स एफ ऑफ ए विल बी द मैक्सिमम। और सिमिलरली आपको मिनिमा के लिए भी करना पड़ेगा कि आपको पता है ये सी पे तो मिनिमा बन रहा है और यहाँ पे एफ ऑफ सी है, लेकिन अगर इधर पे ध्यान से देखो ये वैल्यू जो है इधर पे एफ ऑफ बी की इससे भी नीचे मिल रही होगी, तो फिर से क्या बोल दोगे, एंड पॉइंट पे जो वैल्यू मिल रही है वो मिनिमा से भी कम है, इसलिए मिनिमा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट पे आने वाली वैल्यू। ये हर बार नहीं होगा, कई बार आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी ऊपर मिल जाएगा, तो आपका एफ ऑफ सी ही रहेगा फिर तुम्हारा मिनिमा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1 से 3। क्या दे दिया इस बार इसने, इन द इंटरवल 1 से 3 दे दिया। अब अगर इंटरवल 1 से 3 दे दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम वैसे ही क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स निकालोगे वो क्या हो जाएगा बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 24, और ये कहां पे जीरो हो रहा है ये चेक कर लोगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो चेक करना है, तो 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू एक बार बोल दोगे 2 और एक बार बोल दोगे माइनस 2, एक बार बोल दिया 2 और एक बार माइनस 2। इसको कहां पे मैक्सिमम बन रहा है, कहां पे मिनिमा बन रहा है, इसके लिए क्या निकालोगे तुम, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स निकाला मैंने, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 12x। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एफ डबल डैश 2, एफ डबल डैश 2 क्या आ गया बेटा, 12 इंटू 2, दिस इज पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, मिनिमा। और इधर पे एफ डबल डैश माइनस 2 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 24 विच इज नेगेटिव, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो मतलब मेरे को अभी क्या निकालना पड़ेगा, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे उसके लिए एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 2 कैसे निकालूंगा, यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकालने जाऊंगा तो क्या बोल दूंगा, इधर पे सेटिस्फाई करूंगा इसको एफ ऑफ एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एफ ऑफ 2 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 75। वैसे ही तुम क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस 2 भी निकालोगे, एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे, तो एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब चाहे कुछ भी हो रही हो एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू, क्या हम उसको कंसिडर करेंगे, सवाल ये है। अब कुछ भी हो रही हो मुझे मतलब ही नहीं, क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि बेटा उसने बोला क्या मुझे कि किस इंटरवल में वैल्यू चेक करो 1 से लेकर 3, तो ये कुछ भी है हमारा क्रिटिकल पॉइंट माइनस 2 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो कौन से पॉइंट कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 2 1 और 3। तो अपन क्या सॉल्व करेंगे, अब एक बार एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे। अब यहां तक तो पूरा सेम था, कोई अलग नहीं था, बस क्या देखना पड़ा कि एक जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है क्या वो इंटरवल में है भी कि नहीं है, वो इंटरवल में नहीं है तो उसको भेज दो, फेंक दो, उसको अलग कर दो, ठीक है। माइनस 2 को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, एंड पॉइंट्स बचे, तो एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेना, समझ गए। तो एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, 2 माइनस 24 प्लस 107, वो कितनी आ जाएगी आपके पास 85। और एफ ऑफ वैसे ही आप क्या निकाल लोगे इधर पे 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 89, ठीक है। तो इधर पे हुआ क्या, x इक्वल टू 2 क्या था आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा था। अब x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा था, लेकिन f ऑफ 2 क्या मिला 75, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा मिनिमा, और मैक्सिमा क्या हो जाएगा बेटा 89। मैक्सिमा क्या हो जाएगा इस फंक्शन का 89। तो जब भी क्लोज्ड इंटरवल आए प्रोसेस सब सेम है, बस एंड में चेंज किया है इसमें कि एंड पॉइंट्स की भी वैल्यू हमको डाल के देखनी होती है, और ऐसा क्रिटिकल पॉइंट को हटा देते हैं जो क्या हो जाए तुम्हारे क्लोज्ड इंटरवल के डोमेन में ही नहीं, ठीक है। तो बस इसी हिसाब से आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करते हो, और ऐसे ही आप क्या सॉल्व करते हो अपनी वैल्यूज जो कि अगर क्लोज इंटरवल में नहीं आ रही है तो उसको एलिमिनेट कर देते हो, ठीक है। इतना ही है।
और बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये जो इक्वेशन इसके पहले बीच में आया था, इसमें क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज है बेटा, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 में, तो तुमको बोल रहा है a और b निकालो। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। एक्सट्रीम वैल्यूज है मतलब या तो मैक्सिमा बन रहा है या तो मिनिमा बन रहा है। मतलब धीरे से ये तुमसे बोलना चाह रहे हैं कि f डैश x की वैल्यू एट x इक्वल टू -1 इज 0 एंड x इक्वल टू 2 इज 0। इसका मतलब अगर मैं f डैश x निकालूंगा तो वो हो जाएगा a बाय x प्लस 2bx प्लस 1। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू x इक्वल टू -1 में मतलब क्या बन रहा है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। मतलब f डैश की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, f डैश x की वैल्यू वहां पे 0 हो जाएगी। मतलब f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो a बाय -1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, -a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गई a और b में, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, f डैश ऑफ 2 निकाल लोगे तो f डैश ऑफ 2 क्या हो जाएगा, a बाय 2 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a और b में दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन, दो अननोन उठा के सॉल्व कर दोगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो a से a चला जाएगा और 6b प्लस 3, तो b इज इक्वल टू -1/2। ऐसे करके सॉल्व कर लोगे और सिमिलरली आपकी a की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ही है यार, बस मैक्सिमम मिनिमम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं इनिशियल बात करूं तो, लेकिन इसके बाद आपका जो पार्ट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसमें एप्लीकेशंस में क्या है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो आज मैक्सिमा और मिनिमा में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जो है आपको वेंसडे को मिल जाएगा, और वेंसडे को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस होगा। उसमें प्रॉपर तुम्हारा जो रहेगा, फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये पूरा बेसिक्स क्लियर होंगे, क्यों हमको एंड पॉइंट पे वैल्यू डाल के चेक करनी पड़ रही है और क्यों ये सब करना पड़ रहा है, कब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेटा मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक्स में इतना ही। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चंस इसमें ज्यादा डिस्कस किए हैं तो प्लीज उनको भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेना, और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशन और ये वाले पार्ट से क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बुक भी रेफर करो आर डी शर्मा, और उससे भी सारे क्वेश्चंस करो। कुछ भी नहीं बनता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो और मुझसे डाउट्स क्लियर कर लो। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना बहुत है, मैक्सिमम मिनिमा के बेसिक्स में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।